नदी किनारे दो प्रेमी टहल रहे थे। अचानक आदमी की नजर पानी में छटपटाते एक नेवले पर पड़ी। बिना कुछ सोचे समझे वह कूद गया और नेवले को बचा लाया। किनारे पर लाकर जैसे ही नेवले को जमीन पर रखा, वह आदमी के सामने झुक गया। प्रेमिका को यह एक मासूम आभार लगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस नेवले को उन्होंने बचाया था वह जल्द ही उनके परिवार के लिए मुसीबत लेकर आएगा। निश्चित रूप से जब वह आदमी घर पहुंचा तो उसने अपने दादा को देखा जो एक शिकारी था और एक नेवले की खाल उतार रहा था। वह तुरंत चीखा, उन्हें मत मारो, नेवले आध्यात्मिक प्राणी हैं। लेकिन दादाजी ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे और नेवले से दुपट्टा बनाने पर जोर दिया। आदमी ने उसे छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन दादाजी नहीं माने। आदमी के कुछ और कहने से पहले ही उसने नेवले को काट दिया था। आदमी को यह नहीं पता था कि उसके दादा ने जिस नेवले को मारा था वह वही नेवला था जिसे उसने नदी से बचाया था। उस रात उसने एक भयावह सपना देखा। उसकी प्रेमिका सड़कों पर भटकती दिखी। फिर अचानक उसका चेहरा विकृत हुआ और वह एक नेवले में बदल गई। उसने उसकी गर्दन पकड़ ली और कहने लगी, क्यों नहीं बचाया मुझे? डर के मारे आदमी की नींद खुल गई। वह दौड़ता हुआ प्रेमिका के पास पहुंचा, लेकिन बोलने से पहले ही वह बोली, आज मैंने सपना देखा कि मैं एक नेवला बन गई और तुम्हें मारना चाहती थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें एक ही सपना क्यों आया। दोनों स्तब्ध रह गए। ऐसा कैसे हो सकता था? अचानक आदमी को याद आया, दादाजी ने उसी दिन नेवला मारा था, शायद वो लौट आया है बदला लेने। उसने बुदबुदाया और तभी उसकी प्रेमिका की आंखें पलटी, शरीर कांपा और वह कुछ पल के लिए फिर से नेवले में बदल गई। अब यह सिर्फ एक श्राप नहीं था, नेवले का न्याय था। निश्चित रूप से जब वह घर पहुंचा तो उसके दादाजी और भी नेवले मार रहे थे और उन्होंने एक साथ कई नेवले पकड़ लिए थे। आदमी ने उसे फिर से रोकने की कोशिश की, लेकिन दादाजी ने फर्श शानदार है, यह देखकर उसके शब्दों का कोई असर नहीं हुआ। उस आदमी ने चुपके से बाकी बचे नेवले को आजाद कर दिया, पर वह जानता था अब देर हो चुकी है। लेकिन उस रात वह और भी ज्यादा चिंतित हो गया, क्योंकि उसके दादा ने एक साथ इतने सारे नेवले मारे थे। क्या होगा अगर नेवले वाकई बदला लेने के लिए वापस आ गए? जैसे ही वह और भी ज्यादा डरने लगा और तभी एक दिल दहला देने वाली आवाज और सुबह तक उसके दादी का शिकारी कुत्ता मरा पड़ा था, गले पर नेवले के काटने के गहरे निशान। पर दादाजी वो मुस्कुरा रहे थे जैसे मौत का स्वागत कर रहे हैं।